सिराते मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तमाम मुतल्लिका इदारों जिसमें गवर्नमेंट के और प्राइवेट तमाम इदारे शामिल हैं उनको हुक्म दिया है कि वो रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ेदारों को आराम पहुँचाने और यकसोई के साथ इबादत करने का मौका फ़राहम करें। उन्होंने मज़ीद हुक्म दिया है कि तमाम एयरपोर्ट्स, मुक़द्दस शहरों, मीकात, तमाम शाहराहों और इस तरह से जो भी मुतल्लिका जगह हैं वहाँ पर रोज़ेदारों और ज़ायरीन की खिदमात के लिए तमाम सरकारी और प्राइवेट वसाइल को इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी सूरत में रोज़ेदारों और जो ज़ायरीन सऊदी अरब में आएंगे उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दोस्तों रमज़ान की आमद है। अगले 8 दिनों के बाद सऊदी अरब में रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में माहिर फ़ल्कियात ने भी कुछ पेशेंगोई की हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों माहिर फ़ल्कियात ने कहा है कि जुमेरात से शुरू होने वाले रोज़े जिसका 99% चांस है काफ़ी तवील वक्त पर मुश्तमिल होंगे। ममलिकत में सबसे ज़्यादा जो तवील दुरानिया का रोज़ा होगा वो ताइफ और हाइल रीजन की तरफ होगा, जबकि रोज़े का सबसे कम दुरानिया साउथ रीजन यानी जजान शहर की तरफ होगा। भाइयों इस बाबरकत महीने में इबादत करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जद्दा से खबर आई है कि जनूबी जद्दा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लग गई जिसमें मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात ये आई हैं कि जद्दा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लग जाने की वजह से वहाँ पर उसको बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर वहाँ से मरीज़ों को मुंतकिल कर दिया गया है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मज़ीद जैसी इसकी तफसीलात आती हैं दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सऊदी अरब में सऊदी ख़वातीन और गैर मुल्की ख़वातीन 24 जून से ड्राइविंग कर सकती हैं, वो गाड़ी चला सकती हैं। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने उनको इजाज़तनामा दे दिया है। इस सिलसिले में किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट ने बाकायदा वहाँ पर ट्रेनिंग का आगाज़ भी कर दिया था जो कि ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाएगा और ड्राइविंग की फ़ीस जो है वो 2250 सऊदी रियाल है। दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि ख़वातीन जो ड्राइविंग के लिए रोड पर 24 जून से रोड पर आ जाएंगी, लिहाजा जब वो रोड पर आएंगी तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी इसके सिलसिले में कुछ काम कर रहे हैं। स्पेशली नजम कंपनी में ख़वातीन की भर्ती शुरू कर दी गई है ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा रोनमा होते हैं तो ख़वातीन ही डील करने के लिए पहुँच जाएँ। ये जो ख़वातीन जिनके लिए मुलाजमत के लिए उनकी शराइत कुछ रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि ख़वातीन एहलकारों को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर अबूर हासिल हो और वो उसको बोलती भी हों और उसको समझती भी हों। ख़वातीन एहलकार का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर हो, उसने कोई किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो शामिल ना हो। ख़वातीन एहलकार मुख्तलिफ शिफ्ट में ड्यूटी करने पर रजामंद हों। इन तमाम शराइत पर जो ख़वातीन पूरी उतरेंगी वही ट्रैफिक की जो मज़ीद जो हादसा खुदा न खास्ता होते हैं उसकी तहकीकात के लिए आ सकती हैं और इसे नजम कंपनी हायर करेगी। अब इसके अंदर ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है कि इसमें सिर्फ सऊदी ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं या गैर मुल्की भी कर सकती हैं। इस बारे में जैसी कोई न्यूज़ आती है तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। रिकॉर्ड पर मुर्दा शहरी को सामने पाकर ट्रैफिक एहलकार परेशान हो गए। तफसीलात के मुताबिक दोस्तों जद्दा में ट्रैफिक एहलकार उस वक्त परेशान हो गए जब उनके सामने एक ऐसा शहरी पेश हुआ जो कि उनके रिकॉर्ड में मुर्दा था, यानी उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी, मगर वो शहरी अपना लाइसेंस रिन्यू कराने यानी तजदीद कराने आया हुआ था। जब उस शहरी ने ये सुना कि ट्रैफिक एहलकार उसके बारे में ये कह रहे हैं कि आपका हमारे रिकॉर्ड में इंतकाल हो चुका है, तो वो भी ये सुनकर हैरान रह गया। तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी उनको दिखाया कि मेरा तो अभी भी अबशर अकाउंट एक्टिव है और इस सिलसिले में मुझे अपना लाइसेंस तजदीद कराने के लिए मैं पर आया हूँ। तो ट्रैफिक पुलिस ने उसको कहा कि आप अपने ज़िंदा होने का सबूत लेकर आएँ यानी सर्टिफिकेट लाएं ताकि इस बारे में हम अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकें। लिहाजा जो सऊदी शहरी है उसने कहा है कि मैं 1 महीने से इस सिलसिले में काफ़ी चक्कर काट रहा हूँ मगर अभी मेरा मसला हल नहीं हुआ है और मुतल्लिका ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उसकी फ़ाइल को रियाद में अपडेट के लिए भेज दिया है। मदीना मुनव्वरा में स्पेशल फोर्स ने सोने और चांदी के जेवरात तैयार करने वाली एक देसी साख्ता वर्कशॉप पर छापा मारा
जो कि गैर मुल्की अफराद ने उसे अपने घर के अंदर ही एक वर्कशॉप में तब्दील किया हुआ था। तमाम गैर मुल्की अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। मजीद रियाद से खबर आई है कि शहजादा फैसल बिन बंदर ने 19 पार्क और तफरीह मकामात का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये 1,59,000 मरबा मीटर से ज़्यादा के रकबे पर बनाए गए हैं। रियाद में म्यूनसिपलिटी ने शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में ये पार्क बनाए हैं और तफरीही मराकज़ बनाए हैं, जिसमें तमाम शहरी, सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद साफ़ सुथरी फ़िज़ा फराहम करके अपने ज़िंदगी में पुरसकून माहौल को इंजॉय कर सकते हैं। ये तफरी पार्क बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं, जहां पर बेहतरीन ग्रीनरी और ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं। सऊदी माहिर कानून ने वाज़ह तौर पे ऐलान किया है कि अगर आपकी गाड़ी कोई और चला रहा हो और उसी दौरान कोई ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी हो गई हो और इस तरह से किसी कैमरे ने उसको रिकॉर्ड कर लिया हो, तो अदालती हुक्म के मुताबिक जो शख्स गाड़ी चला रहा होगा उसको जुर्माना पे करना होगा, ना कि उस शख्स को जिसकी गाड़ी है। लिहाजा दोस्तों, अगर कोई शख्स आपकी गाड़ी लेके जाता है, पहले तो गैर कानूनी तौर पर उसको ये ना दें। अगर उसका इंदराज आपके पेपरों में है तो उसको ही गाड़ी दें। अगर वो गाड़ी लेके जाता है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अपने तौर पर एक रिकॉर्ड, उसमें कोई शर्म ना महसूस करें, अपने तौर पर एक रिकॉर्ड रख लें। हाँ जी, उसको आपने इस टाइम पर, इतनी डेट में, इस टाइम पर आपने उसको गाड़ी दी थी, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो कि आपने उस शख्स को गाड़ी दी थी। उसके अलावा वो कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड में आ जाएगी। लिहाजा वो जो भी चालान होगा वो गाड़ी के मालिक के नाम ही आएगा, मगर कानूनी तौर पर उसको पे वो शख्स करेगा जिसने वो ट्रैफिक खिलाफवर्जी की है, और इसको वो अदालत में भी चैलेंज कर सकता है। दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुबई के अंदर अगर कोई तवील वक्त के लिए ट्रांजिट मुसाफिर दुबई में आते हैं, तो अगर वो दुबई घूमना चाहते हैं तो इन्हें मुख्तसर मुद्दत का वीज़ा दिया जाएगा, जबकि कम वक्त के लिए ट्रांजिट मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही दुबई के बारे में अहम तरीन मालूमात और मकामात के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। माहिर मौसमियात ने ऐलान किया है कि शुमाली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, कि जिसमें अलजौफ, हायल, कसीम ख़ास तौर पर शामिल हैं। लिहाजा तमाम अफराद सफ़र करते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करें। ये बारिश का ये सिलसिला आने वाले जुमेरात तक जारी रहेगा। मज़ीद जद्दा में दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्का हुई है और मज़ीद आने वाले दिनों में भी ये बारिश होगी, और मक्का मुकरमा रीजन और इससे जद्दा तो सोल और अलजमूम और कुर्ब जवार के इलाकों में बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। जी दोस्तों, अब हम देखते हैं आजकल रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपने प्यारों को रियाल सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान का रियाल रेट आज नेशनल बैंक सबसे ज़्यादा दे रहा है। रियाद ब्रांच जो कि 30.50 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है फौरी है वो 30.43। तीसरे नंबर पे मनीग्राम है 30.36। इंडिया में फौरी सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है 17.59, इंजाज जो है 17.53, अलराजी और एक्सप्रेस 17.50। बांग्लादेश में मनीग्राम 22.04 है, अलराजी और एक्सप्रेस 22.01 है, फौरी और ANB जो है वो 21.95 है। इस तरह से नेपाली भाइयों के लिए 20.63 है रियाल का रेट, और श्रीलंकन भाइयों के लिए 42.02 है, जिसमें अब दोनों में इजाफा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।